अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारा कल का इफ्तार मेन्यू पसंद आया। आज का सवाल है कि वो कौन सी स्पाइस है जो दांत का दर्द दूर करती है। मैं रिपीट कर देती हूँ, वो कौन सी स्पाइस है जो दांत का दर्द दूर कर देती है। इसका जवाब बजरिए SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। चलें जी, अब मेन्यू के ऊपर। मेन्यू में आज है चिकन पिज्ज़ा, बेक्ड आलू जिसके ऊपर हम एक ट्यूना मेल्ट डालेंगे, आखिर में एक पिस्ता, बनाना और चॉकलेट का बहुत ही लजीज डिजर्ट, और ड्रिंक में एक पीच शेक यानी आड़ू शेक। अच्छा, मैं शुरू करूंगी अब बेक्ड आलू से क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ आलू छील के रखे हुए, इनमें मैं एक गैश बनाऊंगी यानी छुरी से इनको हाफ वे तक काटूंगी। नेक्स्ट स्टेप, फॉयल। आप हर आलू को एक फॉयल के पीस के बीच में रख दें, फिर इनके ऊपर नमक छिड़कें, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और आज मैं लाल मिर्च के साथ थोड़ी सी हल्दी भी इनके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इससे एक बहुत खूबसूरत रंग आएगा और पोटैटोज में एक फ्रेग्रेंस यानी अरोमा आएगा। आप ऊपर से थोड़ा सा जैतून का तेल इनके ऊपर डाल दें, कोई 1.5 टेबलस्पून, और फिर 1 टीस्पून बाल्सामिक सिरके का। फिर आप आलूओं को फॉयल में बंद कर दें। ओवन डिश में इनको लगाकर आप इनको ओवन में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए रखेंगे। अब हम आलू की टॉपिंग बनाएंगे और उसमें हम डालेंगे आज ट्यूना जो मैंने कैन से निकाला है। इसमें थोड़े से अखरोट डालेंगे, थोड़ा सा नींबू, थोड़ी सी प्याज और थोड़ा सा टमाटर। सबसे पहले तो आप प्याज को चॉप कर लें, बिल्कुल बारीक चॉप, ऑमलेट चॉप। टमाटर के साथ भी आप वही करें। फिर एक छोटे फ्राइंग पैन में आप 2 टेबलस्पून जैतून के तेल को गरम करें। जैसे तेल गरम हो जाए, आप प्याज को फ्राइंग पैन में डाल दें। अब आप प्याज को थोड़ा सा तलेंगे और जैसे ये सफेद होना शुरू हो जाए, आप ऊपर से इसमें 2 टेबलस्पून सफेद सिरके के डाल दें और 1 चुटकी नमक। अब जैसे तेल इवेपोरेट हो जाए और सिरका भी इवेपोरेट हो जाए, आप टमाटर को पैन में डाल दें। फिर आप फ्राइंग पैन में आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें और आधा नींबू का जूस निचोड़ दें। इस मिक्स को आप 1 मिनट के लिए और भूनें और फिर ऊपर से 1 टेबलस्पून जैतून का तेल और डाल दें। इससे मॉइस्चर रहता है। फिर जब ये हो जाए, आप आधा कैन ट्यूना का पैन में डाल दें। आग थोड़ी सी कम कर दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपने इसको थोड़ा सा सुखाना है क्योंकि ट्यूना का अपना पानी होता है कैन में, और ये जो ट्यूना आज मैंने इस्तेमाल किया है ये स्प्रिंग वाटर में होता है, यानी इसमें नमकीन कम होता है, तो इसलिए हमने नमक डाला है। और जब पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाए,
आप 2-3 अखरोट लें और उनको छुरी से थोड़ा सा चॉप कर लें और इनको सीधा पैन में डाल दें। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ टेक्सचर लाएंगे मिक्स में और उससे एक तो अच्छा सा क्रंच आएगा और ये फ्लेवर जब एक साथ काम करते हैं यानी एक साथ फ्यूज़ होते हैं तो एक नया यूनिक फ्लेवर निकलता है। आप इस मिक्स को 1 मिनट के लिए और फ्राई करें और फिर ऊपर से एंड में 2 टीस्पून बाल्सामिक सिरके के पैन में डाल दें और फ्राइंग पैन आग से हटा दें। ये हुई हमारी ट्यूना वाली टॉपिंग। जब हम इसको पोटैटोज के साथ सर्व करेंगे हम इसके ऊपर थोड़ी सी चेडर चीज़ भी डाल देंगे क्योंकि उससे फ्लेवर और भी एनहांस होगा। तो चलें जी, हमारी पहली डिश डन। अब हम बनाते हैं चिकन पिज़्ज़ा।